वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस एक्चुअली तो इस चैनल में जो है आपको ऐसी वीडियोस मिलते हैं जो कि मैं कुछ कहानियाँ बताता हूँ एंड कुछ मूवीज एक्सप्लेन की वीडियोस में बनाता हूँ। कहानियाँ ऐसे होती है जो कि दावा करती है कुछ परसेंट वो सच होती है एंड जो लोगों ने जो महसूस किए हैं अपने ज़िंदगी में असलियत में उस कहानियों को मैं बताता हूँ यहाँ पे एंड मूवीज़ एक्सप्लेन होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो कहानी है वो एक कपल की है जो कि इनको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। वो मतलब ये लोग शादी नहीं किए वैसे, लेकिन इनका एक 3 साल की बेटी थी। हो सकता है कि इनका प्लान हो आगे शादी करने की वैसे, लेकिन इनकी 3 साल की एक बेटी थी, एक्चुअली बेटी है। तो इनका नाम हम लोग रखते हैं राकेश और सोनालिका। तो सोनालिका के हिसाब से जो है ये लोग जिस जगह में रहते हैं इस जगह में 4 साल पहले जो है वो एक फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस में जो है वो कुछ कोई ऐसे ग्रुप के लड़के रहते थे जो कि एक्चुअली वो जो क्लब के ग्रुप के लड़के टाइप के जैसे नहीं होते वैसे टाइप के यहाँ पे एक ग्रुप बना था। लेकिन कुछ ऐसे गलत चीज़ हुआ था कि इस ग्रुप को जो बंद करना पड़ा एंड ये जो जगह जो है वो उन लड़कों के लिए जो है वो बंद मतलब एक्चुअली उन्हें यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे ना आए उनके। तो अभी जो ये जो जगह जो है जिसमें कि सोनालिका एंड राकेश ये लोग रहते हैं, लेकिन अभी इस फार्म हाउस को जो है वो कुछ ऐसे उसको तोड़ ताड़ के ये लोग घर बना दिए हैं। वैसे भी जो फार्म हाउस होती है थोड़ी सी वो बड़ी जगह में होती है वैसे। तो सोनालिका के घर में जो है वो एक चिमनी भी है छोटी सी, ताकि जो है वो सर्दियों के मौसम में जैसे थोड़ी सी आग लगाई जाए तो वो जो धुआं जो है वो ऊपर की तरफ घर के ऊपर की तरफ से जा सके आराम से। इस इस चिमनी के पास जो है वो छोटी सी ऐसे पेंटिंग टंगी हुई थी एंड बहुत से ऐसे सामान इनके घर में थे जो कि इधर उधर बिखरे हुए थे थोड़े से। तो एक दिन होता है क्या है कि जो रात के 1 बजे जो है सोनालिका जो है वो कुछ ऐसे सामान को ऐसे समेट रही थी, यानी कि थोड़े बहुत इधर उधर रखे हुई थी। तभी जो है सोनालिका जो पलंग जो होता है उसको थोड़ा सा ऐसे खींच रही थी, ताकि थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ी सी ऐसे स्पेस बन सके, थोड़ी सी जगह बन सके कुछ सामान वहाँ पे रखने के लिए। तो जब ये सोनालिका ये सब काम कर रही थी तो सोनालिका को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जो आवाज़ जो है वो ऐसे कहती है कि तो वो जो अननोन जो आवाज़ होती है ऐसे कुछ थोड़ी सी सुनाई देती है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जो है वो जो है कोई मम्मी मम्मी बोल के कोई बोलता है सोनालिका को। एक्चुअली सोनालिका जो है वो आसपास देखती है, लेकिन उसके पास जो है उसकी बेटी तो नहीं होती, वो तो दूसरे कमरे में कहीं पे है। एंड ये जिसने भी मम्मी मम्मी जो बोला था वो जो है उसकी बेटी की आवाज़ से तो अलग है, बिल्कुल अलग थी। ये आवाज़ सुनने के बाद जो है सोनालिका चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पे जब कोई होता नहीं है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। लेकिन इसके बाद जो है सोनालिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है एंड अपनी 3 साल की बेटी को लेके जो है अपने बेडरूम में चले आते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो राकेश को बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि उसकी जो पत्नी जो है या फिर वो होने वाली पत्नी उसने ऐसा कुछ महसूस किया है अभी तक। इसके बाद तीनों जो है वो सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ठीक से सो नहीं पाती। सोनालिका जो होती है जो अम्मी तो जो सोनालिका की 3 साल की जो बेटी है दोनों सो जाते हैं, लेकिन यहाँ सोनालिका बिल्कुल भी सो नहीं पाती है, क्योंकि सोनालिका के जो कान में जो है अभी भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी मम्मी मम्मी बोल के। सोनालिका जो है उस आवाज़ को सुनती है लेकिन उसको वो महसूस नहीं कर पाती अपने आसपास, तो वो देखती नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद जो है वो राकेश की आँख खुल जाती है। तो राकेश जो है वो तो जैसे ही जो है वो उसकी नींद टूटती है राकेश की, वो पूछता है सोनालिका को कि वो एक्चुअली सो क्यों नहीं रही है। तो सोनालिका जो है वो कहती है कि कोई जो है अननोन चीज़ जो है कोई लड़की जो है वो उस तक आने की कोशिश कर रही है। लेकिन राकेश जो है वो आसपास चेक करता है, उनकी बेटी जो है तो बहुत अच्छे से सोई है और कोई है ही नहीं उनके घर में। जैसे तैसे जो है वो रात जो है वो बीत जाती है। इसके बाद जो है अगले दिन जो है वो ऐसे ही रात के लगभग 1 बजे के आसपास होता है क्या है कि इनके पास एक डॉग भी रहता था, एक्चुअली एक कुत्ता रहता था इनका। लगभग रात के 1 बजे के आसपास जो ये जो कुत्ता जो वो रोने लग गया। वैसे राकेश और सोनालिका जब वो चुपचाप सोए थे, लेकिन यहाँ पे कुत्ता रोने की वजह से दोनों उठ जाते हैं। इनकी जो 3 साल की जो बेटी है वो अपने कमरे में चुपचाप सोई है एक्चुअली। जैसे ही कुत्ता जो है वो रोने लग गया था तो यहाँ पे जो है राकेश उठ के जो उस कुत्ते को थोड़ा सा बाहर ले गया, ताकि उसे थोड़ा सा शांत वो कर सके। सोनालिका जो है वो सोनालिका जो है अपने रूम से नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सोनालिका एक ही जगह में ऐसे वो लेटी हुई थी। तो जो सोनालिका होती है वो अपने रूम से नहीं जाती है, वो थोड़ा सा इंतज़ार करती है अपनी बॉयफ्रेंड का।
तभी होता है क्या है कि सोनालिका जो है वो चुपचाप ऐसे मतलब लेटी हुई थी। तो यहाँ पे सोनालिका को महसूस होता है कि उसके साइड में जो है वो कोई सोया है। तो सोनालिका सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आके वो चुपचाप सो गया होगा, क्योंकि सोनालिका का जो फेस है जो मतलब उसका जो क्योंकि सोनालिका का जो मतलब एक्चुअली उसकी जो फेस जो है वो एक साइड ही होके था वो। एंड सोनालिका को महसूस हुआ कि जो उसके मतलब पीछे के राइट साइड में जब कोई आके ऐसे सोया है। तो सोनालिका सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड है यानी कि राकेश है वो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई होता नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड होता ही नहीं है वहाँ पे। जबकि सोनालिका को जो है वो गर्माहट थोड़ी सी महसूस हुई थी, जैसे कि कोई साइड में अगर कोई इंसान होता है तो थोड़ी सी उसकी गर्मी जो है वो महसूस होती है वैसे ही। लेकिन जब ये सोनालिका जब पीछे मतलब मुड़ के देखती है तो पीछे जब होके देखती है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं, उसका बॉयफ्रेंड या फिर राकेश वो होता ही नहीं है वहाँ पे। सोनालिका जब पलट के वो देखती है तो सोनालिका बिल्कुल देखती है कि उसके पलंग में ऐसे कोई अननोन चीज़, ऐसे इनविजिबल टाइप की चीज़ बैठी हुई थी, जो कि उठ जाता है सोनालिका जैसे ही देखती है। इसके बाद इसके बाद जो है ये जो सोनालिका जो होती है अगले दिन जो है वो अपने पलंग का जो है बेड को जो है वो दूसरे रूम में ले जाती है। जिसके बाद जो है वो ये जो घटना जो सोनालिका के साथ हुआ था वो अभी तक हुआ नहीं है। एंड इस बात को जब वो 2 साल बीत चुके हैं अभी तक, तो हो सकता है कि वो जो अननोन चीज़ जो है वो इनके घर से गया ही ना हो, या फिर वो इस घर में अगर है तो वो अभी तक कुछ नहीं किया हो सकता है, या फिर वो जो कोई अननोन चीज़ जो वो थी वो सोनालिका के वजह से वो वहाँ पे आया था। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।